एक बार की बात है, सीलमपुर नामक गांव में अरविंद और उसकी मां शारदा रहती थीं। अरविंद की एक पत्नी थी जिसका नाम था शीतल। शीतल को बड़े बूढ़ों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं थी। यहाँ तक कि वह अपनी सास के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती थी। अगर शीतल को कहीं बूढ़े लोग दिख जाए तो शीतल उन्हें सुनाना शुरू कर देती। एक दिन जब शीतल शॉपिंग करके आ रही होती है तो उससे एक बूढ़ी औरत की टक्कर हो जाती है, जिससे शीतल गुस्से से कहती है, ओ बुढ़ी अम्मा, क्या दिखाई नहीं देता? मेरे सारे कपड़े गिरा दिए। अरे बेटा, उम्र के साथ साथ मेरी आंखें भी कमजोर हो गई हैं, इसलिए मुझे दिखाई नहीं दिया। मुझे माफ करना। आपके माफ करने से मेरे यह कपड़े थोड़ी ठीक हो जाएंगे। सारे कपड़े गंदे कर दिए। पता नहीं लोग बूढ़े होकर अंधे हो जाते हैं और सट्या भी जाते हैं। बताओ, आजकल की औरतों को बूढ़े लोगों से बात करने की तमीज भी नहीं है। जिस दिन खुद बूढ़ी होगी ना, उस दिन पता चलेगा। फिर बूढ़ी औरत इतना कहकर वहां से चली जाती है। फिर शीतल भी अपने घर आ जाती है। शीतल की सास शीतल को देखकर कहती है, अरे आ गई बहू, तू शॉपिंग करके इतना भी टाइम कोई लगाता है? शॉपिंग करने में पूरा दिन ही निकाल देती है। तुम्हारे जैसे बूढ़े लोग अंधे होकर सड़कों पर घूमते हैं तो हमें आने में टाइम ही लगेगा। अरे बहू, क्या हुआ? क्यों इतनी नाराज हो रही है? आपकी जैसी एक बूढ़ी औरत मिल गई थी, सारे कपड़े खराब कर दिए मेरे। अरे बहू, कैसी अनाप शनाप बात कर रही हो? बड़े लोगों से तमीज से बात करते हैं। तुम्हारे अंदर तमीज नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। पता नहीं तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें तमीज सिखाई है या नहीं। मुझे ज्यादा समझाने की बात मत करो, मुझे सब कुछ पता है। यह बूढ़े लोग उम्र के साथ साथ सठिया भी जाते हैं। इतना कहकर शीतल अपने कमरे में चली जाती है। अपनी बहू की बातें सुनकर कई बार शारदा के दिल पर चोट दे जाती है। इसी वजह से शारदा के दिल में अब अपनी बहू के लिए थोड़ा गुस्सा पनपने लगा। और एक दिन जब शीतल शारदा को खाना देने गई तो शीतल ने मुंह बनाते हुए कहा, लो माँ जी खाना, जल्दी खाना खाकर बर्तन दो, मुझे बर्तन धोने हैं। अरे बहू, रुको जरा, हिसाब से ही तो खाना खाऊंगी। तू तो सर पे आकर खड़ी हो गई है। जरा 2 मिनट रुक, खाना खाने दे, मुझे फिर बर्तन धो लेना। खाना है तो जल्दी खाओ, वरना मैं बर्तन नहीं धोने की हूँ, फिर खुद धोते रहना। बहू, तुम जानती हो मेरी उम्र हो चली है, अब मुझसे इतना तेज खाना नहीं खाया जाता। थोड़े धीरे धीरे ही खाऊंगी। तभी तो यह बुढ़ापा मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम बूढ़े लोग तो किसी काम के भी नहीं होते। बुढ़ापा आते ही आप सबको कोई ना कोई परेशानी शुरू हो जाती है। इसकी वजह से हम लोग कितने परेशान होते हैं। इतना कहकर शीतल अपने कमरे में चली जाती है। शारदा शीतल की बात सुनकर गुस्से हो जाती है और मन ही मन बुदबुदाने लगती है। काश इस शीतल को ऐसा हो जाए कि यह मुझसे भी बूढ़ी हो जाए। शारदा अपने आप से यह बात कह ही रही थी, तभी वहां एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है। शारदा अपने सामने चुड़ैल को देखकर घबरा जाती है। अरे शारदा, तू घबरा मत। मैं शकीला हूँ, जो 125 साल की होकर पिछले साल मेरी मौत हो गई थी। अरे शकीला दीदी, आप तभी से ही यहाँ पेड़ पर रह रही हो? हाँ शारदा, मैं यहाँ के मोहल्ले में रहकर सब पर नजर रखती हूँ। शीतल बहू बड़े लोगों का बहुत मजाक उड़ाती थी, इसीलिए मैं यहाँ उसे सबक सिखाने आई हूँ। तुम यही तो चाहती हो कि शीतल बड़े छोटों से इज्जत से पेश आने लगे। हाँ, लेकिन मेरी बहू को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी बहू को कुछ नहीं होगा। जब तुम्हारी बहू सभी बड़ों की इज्जत करने लगेगी तो वह पहले की तरह ठीक हो जाएगी। अगले दिन जब शीतल सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आगे के बाल सारे सफेद हो गए हैं। यह देखकर शीतल चीखने लगी। शीतल की चीख सुनकर उसकी सास बोली, क्या हुआ बहू, तुम चीख क्यों रही हो? कोई छिपकली या कॉकरोच देख लिया क्या? अरे तुमने तो डरा ही दिया। मैंने सोचा कि मेरे सोते में कोई भूचाल आ गया। तुम इतनी जोर से क्यों चीखी? मेरे बाल सफेद हो गए, मैं इसलिए चीख रही हूँ। बाल सफेद हो गए? पर कल रात तक तो तुम्हारा एक भी बाल सफेद नहीं था। बहू, एक रात में बाल कैसे सफेद हो सकते हैं? अरे माँ, ये तरह तरह की चीज बालों में लगाती रहती है। क्या पता क्या लगाया है इसने, जिससे रात भर में बाल सफेद हो गए। सुबह सुबह नींद खराब कर दी, सोने भी नहीं दे रही है। शीतल परेशान हो जाती है
कि उसके एक ही रात में काले बाल सफेद कैसे हो गए। पर वो यह नहीं जानती थी कि यह उसके बुढ़ापे की निशानी है। वह बूढ़ी हो रही है। अरे अम्मा, कब से सब्जी छांट रही हो? जल्दी ले लो, मुझे अभी और जगह भी सब्जी देनी है। इतना समय भी कोई सब्जी लेने में लगाता है अम्मा? क्या कह रहा है अम्मा? मैं तुझे अम्मा दिखती हूँ। पता है मेरी कितनी उम्र है? होगी 70-75 साल। अब बूढ़ी हो तो अम्मा तो बोलूंगा ही, बालक थोड़ी ना बोलूंगा। बूढ़ी होगी तेरी माँ, चल चल नहीं लेनी। तेरी सब्जी जिसे बेचनी है उसे बेच ले। तेरे जैसे दिन भर में संतर आते हैं और संतर जाते हैं। बड़े अजीब लोग हैं यार। बुढ़ापा आ गया लेकिन स्वीकार नहीं करना। क्या हुआ शीतल, तू सब्जी लेने गई थी लेकर नहीं आई? मांझी, अब मैं परेशान आ गई हूँ। सभी लोग मुझे बुढ़िया बुढ़िया कहते हैं। क्या मैं सच में बुढ़िया लगती हूँ? अरे बहू, तू परेशान मत हो। मैं तुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलूंगी। तू सही हो जाएगी पहले की तरह। नहीं, मुझे बूढ़ा नहीं होना। मुझे क्या हो गया है मांझी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख शीतल बहू, जब बुढ़ापा आता है तो कितनी ज्यादा परेशानियां आती हैं। चल, मैं थोड़ा काम कर देती हूँ, तो थक गई होगी, आराम कर ले। माँ जी, सच में मुझे आज पता चल रहा है कि बुढ़ापा आने पर कितनी परेशानियां होती हैं। शरीर कमजोर हो जाता है। भले ही मैं समय से पहले बूढ़ी हो गई, लेकिन मुझे एहसास हो गया कि बूढ़े लोग कितने परेशान होते हैं। जब उम्र बढ़ती है तो बूढ़े लोगों को बच्चों का ही सहारा लेना पड़ता है। लेकिन मैं तो आपको कभी कुछ समझ ही नहीं पाई। माँ जी, मुझे तो लगता है कि मैंने उम्र भर बूढ़े लोगों की मजाक उड़ाई है। मुझे इसी बात की सजा मिल रही है। आप आराम करिए, मैं काम करती हूँ। अरे बहू, ऐसा मत बोल, चल दोनों मिलकर काम करते हैं। शारदा और शारदा की बहू की बात सुनकर शकीला चुड़ैल समझ जाती है कि शीतल सही रास्ते पर आ गई है और फिर शकीला चुड़ैल शीतल के सामने आती है। चुड़ैल को देखकर शारदा अपनी बहू शीतल से कहती है, बहू शकीला दीदी को नमस्ते करो। ये हमारे मोहल्ले की बड़ी बुजुर्ग है। इनकी कुछ समय पहले ही मृत्यु हो गई। नमस्ते माँ जी, मुझे माफ कर दो। मैं आज से किसी भी बड़े बूढ़े का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। लगता है शारदा तुम्हारी बहू सुधर गई है। तुम्हारी बहू ने मुझसे अपनी गलती की माफ़ी मांगी। अब मैं इसे ठीक कर देती हूँ। अरे बहू, तू तो बिल्कुल ठीक हो गई। अच्छा शारदा, मैं चलती हूँ। कुछ बर्तन पड़े हैं, उन्हें धोने हैं। कुछ परेशानी हो तो याद कर लेना। अब शकीला भी चली जाती है। शीतल चैन की सांस लेती है कि वह सही हो गई। लेकिन शीतल ने अपने आप से वादा किया था कि वह सभी बड़े बूढ़ों की इज्जत करेगी। अब शीतल अपनी सास से भी अच्छे से बातें करने लगी। जब शारदा से कुछ काम नहीं होता तो शीतल उसे झट से कर देती। अब दोनों सास बहू बहुत खुश थीं।